लेट्स डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हमें ये तो पता चल गया है दैट सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड सेल? सो इन द ईयर 1665 सर रॉबर्ट हुक इन्होंने एक थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, कॉर्क मतलब बार्क ऑफ द ट्री, उसकी इन्होंने थीन स्लाइस ली और इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया अपने ही बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। सो जब इन्होंने ये ऑब्जर्व कर रहे थे थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, तब इन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये दिख रहा है छोटे छोटे रूम्स के जैसा। ये जो कॉर्क बना है ये बना हुआ है बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे रूम्स से। तो लैटिन में स्मॉल रूम्स को कहा जाता है सेल्यूला, और इसीलिए इन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट हुक, बट दिस सेल्स वर डेड। ये सेल्स डेड सेल्स थी। नाउ इन द ईयर 1674 एंटनी वैन लीवेनहुक डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। इन्होंने जब ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर को अंडर द माइक्रोस्कोप, तब इन्होंने डिस्कवर की first living cell. So first cell was discovered by Sir Robert Hooke in the year 1665. लेकिन जो फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी, डिस्कवर की थी, वो की थी सर एंटनी वैन लीवेनहुक इन्होंने इन द ईयर 1674। नाउ नेक्स्ट इन द ईयर 1831 रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने देखा कि सेल जो है, सेल के अंदर भी कुछ एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को। जैसे हमें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह से सेल में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, सेल के अंदर जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती है, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है ये न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सर रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने इन द ईयर 1831। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट हुक। सो पहला डेड सेल जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे सर रॉबर्ट हुक। जिन्होंने सेल को सेल नाम दिया वो थे रॉबर्ट हुक। और फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी सर एंटनी वैन लीवेनहुक इन्होंने। और जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन। अब इसके बाद देखते हैं अबाउट द पर्किंजे। इन द ईयर 1839 पर्किंजे इन्होंने एक टर्म कॉइन की जिसका नाम है, जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट है, मतलब साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेंटर में जो न्यूक्लियस है, ये जितना भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिविंग पार्ट प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। सो इन द ईयर 1839 पर्किंजे कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल।